इस टेबल में हमारे पास जो डेटा मौजूद है, दीज आर द रेजिडेंट नेम्स ऑफ द लोकेशन कराची, लाहौर एंड मुल्तान, और उनकी यहाँ पर एज मौजूद है। और इस टेबल के ऊपर जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, दीज आर कॉल्ड द पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में काउंट इफ और काउंट इफ्स, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स, इसी तरह से सम इफ और सम इफ्स का फंक्शन आता है। ये 6 फंक्शन डिफरेंट कंडीशन की बेस पे आपको कैलकुलेशन अप्लाई करके आंसर देती है। लाइक आपने पिवट टेबल की क्लास में देखा था कि जब आप पिवट टेबल कॉल करते हैं तो वो यूनिक बेस पे आपको काउंट भी प्रोवाइड कर देता है, यूनिक बेस पे आपको सम भी करके दे सकता है और एवरेज भी करके दे सकता है। लेकिन अगर आप पिवट टेबल यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो अल्टरनेटिव फंक्शंस मौजूद हैं, दीज आर द 6 फंक्शन जो कि वो तमाम काम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि मोस्टली हम पिवट टेबल में कैलकुलेशन से निकाल रहे होते हैं। बिफोर गोइंग टू देम, हम इस एग्जाम्पल के अलावा इन फंक्शंस को अपनी पिवट टेबल वाली एग्जाम्पल पे भी अप्लाई करके देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, एंड this we have 3 more functions: count, count a और count blank। बेसिकली count a और count blank का फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ टाइप करते हैं इज इक्वल टू काउंट। जैसे ही मैंने काउंट टाइप किया, इट टेल्स मी काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। आपको मैं एक चीज और बताता चलूं, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बताता भी रहा हूं, कि कोई भी फंक्शन टाइप करेंगे, एक्सेल इटसेल्फ आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। और एक्सेल की कम्युनिकेशन में फंक्शंस में सबसे पहले ये बताता है कि फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। जब आप उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे यही काम करवाना है, जैसे ही आप टैब प्रेस करते हैं तो फिर आपसे ये कहता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो आपको वो काम परफॉर्म करके दे सके जो उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट में वो बता चुका है। अब मुझे यहाँ पर काउंट करना है, तो इसने बताया कि आप काउंट कर सकते हैं तमाम न्यूमेरिक डेटा को। तो यहाँ मैं न्यूमेरिक डेटा का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन से कंप्लीट कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। इसने मुझे बताया कि 38 न्यूमेरिकल वैल्यूज मौजूद है टेबल के अंदर। दूसरा है काउंट ए। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल ये 4 वैल्यूज रिमूव कर देता हूँ, मेरे पास काउंट आना चाहिए दैट शुड बी 38 माइनस 4, लेट्स सी, इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, राइट। मैंने टैब प्रेस किया, इट आस्क मी कि रेंज क्या है। मैंने कहा बॉस रेंज है ये वाली। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो इसने मुझे 38 में से 34 वैल्यूज प्रोवाइड की जो कि काउंट ए थी। इसी तरह से काउंट ब्लैंक कहाँ यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक बेसिकली किसी भी सेल रेंज के अंदर आपको प्रोवाइड करता है कि उसमें ब्लैंक वैल्यूज कितनी है। ये तो बहुत छोटा सा टेबल है, लेकिन अगर इससे बड़ा टेबल होता तब भी आपको बता देता कि इसमें ब्लैंक रिकॉर्ड कितने हैं। ये समटाइम आप जब बिग डेटा पे काम कर रहे होते हैं और आपने उसमें से डिफरेंट वैल्यूज पे कैलकुलेशन लगानी होती है या काउंटिंग करनी होती है, तो उस सूरत में ये 3 फंक्शन ज्वाइंट होके आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं। तो ये हैं तो बहुत छोटे छोटे फंक्शन, लेकिन इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एंटर करता हूँ, सी इसने मुझे बता दिया कि 4 ब्लैंक्स है और 34 काउंट ए है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स एंड सम इफ एंड सब इफ्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं काउंट इफ की। यहाँ पहली रिक्वायरमेंट है रेजिडेंट ऑफ कराची को काउंट करें। देखिए हमने टोटल काउंट किया था 38 था, तो यहाँ रेजिडेंट ऑफ कराची कितने हैं, लेट्स सी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ काउंट इफ। जैसे मैंने काउंट इफ टाइप किया, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। सो हम स्टार्ट करते हैं टैब प्रेस करके। इसने सबसे पहला जो आर्गुमेंट सवाल किया वो कहता है कि रेंज क्या है। सो यहाँ पर मुझे जो रेंज देनी है, बिकॉज कराची इज लाइंग इन द बी कॉलम, बी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इस कॉलम में से काउंट करो। कॉमा प्रेस किया तो इसने कहा क्राइटेरिया क्या है काउंट करने का। तो यहाँ पर मुझे कराची टाइप करना है। अगर मेरे पास किसी सेल में कराची होता तो मैं उस सेल का रेफरेंस दे देता। अदरवाइज आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइप करेंगे कराची एंड इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कराची के रेजिडेंस कितने हैं इस डेटाबेस में। मैंने एंटर किया, इसने कहा 16। हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर मुल्तान। अब की बार मैं मुल्तान के रेजिडेंस काउंट करूंगा तो मैं यहाँ टाइप करूंगा काउंट इफ टैब, इसने कहा रेंज, मैंने कहा लोकेशन ले लो। लोकेशन लेने के बाद इसने कहा कि क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा ये जो सेल है जिसमें मैंने मुल्तान टाइप किया इसकी लोकेशन ले लो और मैंने एंटर कर दिया। सी यहाँ पर 10 आ रहा है। अब अगर मैं मुल्तान को यहाँ पर कराची कर देता हूँ तो सी नीचे भी आपके पास 16 आंसर आएगा। गेटिंग द पॉइंट कि आपका क्राइटेरिया है नाउ दैट इज डायनेमिक। तो आप कोशिश किया करें कि फॉर्मूला टेक्स्ट के अंदर आप बजाय टाइपिंग करने के किसी सेल का रेफरेंस दे दें और उस सेल में अपनी वैल्यूज को चेंज करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन ऑटोमाइजेशन ऑफ योर एक्सेल।
नाउ कम्स रेजिडेंट अबव 50 एज, इसको अप्लाई करते हैं। काउंट इफ, मैंने टैब प्रेस किया, इसने कहा रेंज। नाउ दिस टाइम हमारे पास क्राइटेरिया इज एज, एज मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है हमारे पास अबव 50, तो मैं इसको ग्रेटर देन 50 दे देता हूँ यहाँ पर। और ग्रेटर देन 50 को भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है ताकि एक्सेल उसको आइडेंटिफाई कर सके। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। इट इज टेलिंग मी कि आपके पास 20 के करीब वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी एज 50 से ऊपर है। सो दैट वाज अबाउट द काउंट इफ। और अब बात करते हैं यहाँ पर काउंट इफ्स की। तो काउंट इफ्स में क्या हो रहा है, टोटल रेजिडेंट नेम कामरान इन कराची। अब देखिए इसमें आपके पास एक सिंगल क्राइटेरिया था कि कराची के रेजिडेंट फाइंड करके दिखाओ, यहाँ पर आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं था तो इसने कंप्लीट काउंट लगा दिया। यहाँ पर आपके पास एक सिंगल क्राइटेरिया था, इस जगह पर आपके पास दो क्राइटेरियाज हैं। तो अब हम दो क्राइटेरियाज की बेस पे जब यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे काउंट IFS, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। मैंने टैब प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। देखिए डिफरेंस यहाँ पर आपको फील हो रहा है, पहले उसने सिर्फ रेंज पूछा था और क्राइटेरिया पूछा था, अब वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है और क्राइटेरिया 1 उसके बाद लिखा हुआ है। तो हम इससे कहते हैं कि क्राइटेरिया रेंज 1 तो वही लोकेशन है। जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने यहाँ पर क्राइटेरिया 1 को हाईलाइट कर दिया। दैट मीन अब हम इससे ये पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया 1 क्या है। मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कराची लिख दिया और यहाँ पर मैंने दोबारा कॉमा प्रेस किया। हमारे पास पहली क्राइटेरिया रेंज थी B2 से B39, क्राइटेरिया 1 था कराची। जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने रेंज 2 कह दिया। तो क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि हमने कामरान को सर्च करना है तो कामरान इज बेसिकली अ रेजिडेंट नेम। मैंने ये कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कामरान टाइप कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। अब आप देखें कि ये मेरे पास दो कंडीशंस को फाइंड करना है। कराची को फाइंड करना है B2 से B39 पे, कामरान को फाइंड करना है A2 से A39 में। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कराची में कामरान नाम के कितने लोग हैं। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है 10, यानी टोटल रेजिडेंट ऑफ कराची 16 थे जिसमें से 10 का नाम कामरान है। सिमिलरली अब यहाँ पर मुल्तान पे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं क्राइटेरिया। यहाँ पर इस सेल को यूज करते हैं मुल्तान और दूसरा है कामरान। हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ्स। मैंने टैब प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी। कॉमा प्रेस किया और कॉमा प्रेस करने के बाद इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया 1 क्या है। मैंने कहा ये सेल ले लो, कॉमा। अब इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 मेरे पास रेजिडेंस का नाम है, तो मैंने यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसने कहा कि क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मैंने इसको यहाँ सेल का रेफरेंस दे दिया और मैंने क्लोज करके एंटर कर दिया। आप ये देखें कि ये बता रहा है मुल्तान में कामरान कितने हैं। अब मैं अगर ऊपर जाकर मुल्तान को चेंज करता हूँ कराची से, तो आप ये देखें कि 10 आंसर आ रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर मैं इसको लाहौर कहता हूँ, लाहौर में 0 कामरान आ रहा है, लेकिन अगर मैं कामरान को चेंज करता हूँ तारिक से, तो सी मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि लाहौर में के तारिक नाम के रेजिडेंट मौजूद है। सो इट वाज अबाउट काउंट एंड काउंट इफ। अब बात करते हैं जी एवरेज की। एवरेज क्या करता है, एवरेज एज ऑफ मुल्तान रेजिडेंट। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज, मैंने टैब प्रेस किया। इसने कहा देखिए दो चीजें मुझसे पूछा है, रेंज और क्राइटेरिया, जिस तरह से काउंट इफ में पूछ रहा था। तो रेंज हमें पता है कि हमें मुल्तान लेना है, रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। इसने कहा क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख दिया, मुल्तान। राइट हो गया। कॉमा जैसे ही प्रेस किया, इसने मुझे पूछा एवरेज रेंज कहाँ से लेना है। काउंट इफ में क्या कर रहा था, क्योंकि उसको सिर्फ काउंटिंग चाहिए थी बेस्ड ऑन कराची, तो उसने काउंटिंग के लिए सिर्फ कराची को काउंट कर लिया। लेकिन एवरेज इफ में उसको तीसरा आर्गुमेंट देना पड़ेगा, विच इज एवरेज रेंज। यानी हम चूंकि एवरेज रेंज उठा रहे हैं एवरेज एज की, तो एवरेज एज के लिए मुझे यहाँ पर इस न्यूमेरिक फील्ड की रेंज देनी है और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सी के हमारे पास एवरेज इफ में 3 आर्गुमेंट आ गए। पहला आर्गुमेंट है इसके अंदर कि आपकी रेंज क्या है, जिससे आपने अपने क्राइटेरिया को मैच करना है, तो मैंने उसको रेंज दे दी। उसके बाद उसने पूछा क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा मुल्तान। एंड देन उसने पूछा कि आप बताओ कि जी एवरेज कहाँ से लेना है, क्योंकि दोनों कॉलम तो न्यूमेरिक है, तो एवरेज के लिए आपने उसको तीसरा कॉलम दिया, तो उसने वहां से एवरेज कैलकुलेट करना है। जैसे ही मैंने हिट इंटर किया, इसने मुझे बताया कि 55.8 इज एन एवरेज एज ऑफ मुल्तान।
इसी तरह से वो आपसे कराची के रेजिडेंट की एवरेज एज पूछ रहा है और लाहौर के रेजिडेंट्स की। तो हम यहाँ पे लाहौर पे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ लाहौर टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू एवरेज, और जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया इसने मुझसे कहा रेंज, तो मैंने इसको यहाँ पर लोकेशन की रेंज दे दी, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया, तो मैंने इससे कहा कि आप लाहौर का जो सेल है इस सेल को क्राइटेरिया ले लो, कॉमा इसने कहा एवरेज रेंज, तो हमने एज का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड नाउ सी कि इसमें मेरे पास आर्गुमेंट में कोई भी चीज मैनुअल टाइप नहीं है बल्कि सेल्स का रेफरेंस है, और मैंने इसको इंटर कर दिया। इसने मुझे यहाँ लाहौर की एवरेज एज बता दी, ऊपर हमारे पास मुल्तान की एवरेज एज है, तो हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं मुल्तान यहाँ टाइप करके, एंड सी इसने मुल्तान की एवरेज एज बता दी। अब आते हैं जी एवरेज इस पे। एवरेज और एवरेज एज नॉर्मली कम यूज होता है, बट काउंट इफ, सम इफ और सम इफ ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले वाइडली यूज होने वाले फंक्शंस है। और आपका काफी सारा ऐसा काम जो आपको पिवट लगा के करना पड़ता है, उसके लिए आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम तारिक इन कराची। अब तारिक जो कराची में रहते हैं उनकी एवरेज एज उठानी है, तो हमने कहा कि यार चलो ठीक है, हम ये देखते हैं इज इक्वल टू एवरेज इफ क्यों टाइप किया, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशन है, तारिक एंड कराची। जो यहाँ पर केस था इसमें एवरेज एज ऑफ मुल्तान रेजिडेंट, तो यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया था मुल्तान का और उनकी एवरेज एज निकालनी थी। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम तारिक इन कराची, यानी एक तो रेजिडेंट का नाम तारिक होना चाहिए, दूसरा वो कराची का रहायशी होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने एवरेज इफ्स लिखा, इसने कहा कि एवरेज रेंज क्या है। यहाँ पर हमारे पास एवरेज रेंज आखिर में पूछ रहा था, यहाँ एवरेज रेंज पहले पूछ रहा है, तो इसको हमने देना है एवरेज रेंज, यानी एज की एवरेज उठानी है। तो मैंने एज का कॉलम उठा लिया, कॉमा अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तब इसने वो रेंज पूछी जो कि क्राइटेरिया रेंज है, यानी सम वाली एवरेज वाली रेंज पहले ले ली, अब क्राइटेरिया रेंज कह रहा है तो मैंने इसको लोकेशन दे दिया, कॉमा जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया, नाउ सी ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 क्या है, तो मैंने इसको कहा कि क्राइटेरिया 1 इज बेसिकली कराची, तो मैंने यहाँ कराची टाइप कर दिया और यहाँ मैंने कॉमा प्रेस करते ही इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। मैंने कहा बॉस क्राइटेरिया रेंज 2 इज दिस, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया 2 क्या है, और मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया 2 टाइप कर दिया, तारिक, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पर तारिक के लाहौर के एवरेज एज निकालेंगे, वो तारिक जो लाहौर में रहते हैं उनकी एवरेज एज क्या है। तो यहाँ हमारे पास लाहौर और तारिक पहले से सिलेक्टेड है, तो हम इसी सेल को रेफरेंस यूज करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज टैब। अब इसको सबसे पहले एवरेज रेंज देनी है, तो मैंने यहाँ पे एवरेज रेंज सिलेक्ट कर ली एज की, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया रेंज दो, तो मैंने कहा भाई सिटी की लोकेशन की क्राइटेरिया रेंज ले लो, कॉमा अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो मैंने इससे कहा कि लाहौर ले लो, यानी इस सेल का रेफरेंस ले लो जिसमें लाहौर लिखा हुआ है, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज 2 इज द रेजिडेंट नेम, तो यहाँ मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया एंड नाउ इट इज कॉमा प्रेस करते ही मुझसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मैंने इससे कहा कि तारिक को ले लो यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ इन दिस सेल आई डिडंट यूज अ टाइपिंग, इस सेल के अंदर आपके पास टोटल रेफरेंसिंग यूज हो रही है और मैंने इसको इंटर कर दिया एंड सी आपको यहाँ पर 69 एज मिल गई जो कि लाहौर के रिहायशी तारिक थे। यहाँ हम लाहौर को कराची करके भी देख लेते हैं एंड जैसे मैंने इंटर किया इसने कहा 68, करेक्ट। नाउ कम्स द सम इफ, टोटल एज ऑफ ऑल रेहान्स, इसके लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर सम, क्योंकि मुझे टोटल एज निकालनी तो सम इफ लगाना पड़ेगा। ये क्या करता है, एट द सेल स्पेसिफाइड द गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी कि सम करता है किसी कंडीशन की बेस पे। यहाँ पर मैं टैब प्रेस करता हूँ और अब मेरे पास जो कंडीशन है दैट इज रेहान, और उसकी बेस पे मुझे उसकी एज को सम करना है। मैंने यहाँ पे सम इफ टाइप किया, इसने सबसे पहले पूछा रेंज क्या है। एवरेज इफ और सम इफ के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट सेम मिलेंगे, फर्क क्या है कि यहाँ पर आपको पूछेगा एवरेज रेंज और यहाँ आपके पास तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज सम रेंज। तो हम यहाँ पर रेंज लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया रेहान है और रेहान इज बेसिकली रेजिडेंट नेम, तो मैंने रेजिडेंट नेम का कॉलम एज अ रेंज ले लिया, कॉमा प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया क्या है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रेहान टाइप कर दिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया, कॉमा इसने कहा सम रेंज क्या है, तो मैंने कहा बस एज ग्रुप को सम करना है और एज ग्रुप को मैंने सम कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एवरेज इफ हो या फिर सम इफ हो या इफ सम, इसमें जो आप रेंज ले रहे हैं दैट शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये A1 से शुरू होकर A40 पे खत्म हो रही है और ये C2 से C39 पे खत्म हो रहा है। आपकी ये दोनों रेंज या अल्टीमेटली इफ्स की कंडीशन में तीनों चारों जो भी आपकी कंडीशंस हैं वो तमाम की तमाम रेंज एक जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको रेंज को अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई हिट एंटर। जितने रेहान से उन तमाम की एज का सम आ रहा है 380,
दूसरे नंबर पे मुझसे पूछा है टोटल एज ऑफ ऑल पीपल इन मुल्तान, तो यहाँ मैं मुल्तान टाइप कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आता हूँ जी, अब मुझे मुल्तान के तमाम लोगों की टोटल एज निकालनी है। तो 558 जो है ये बेसिकली टोटल एज है, सम ऑफ द एज है फॉर द पीपल ऑफ मुल्तान। बात है जी, यहाँ पर ये टोटल, ये एवरेज आपसे पूछा गया था एवरेज इफ के केस में जी, एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम तारिक इन कराची। तो मैं अगर इस एवरेज को हटा के कहता हूँ जी टोटल एज कितनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे सम इफ, और सम इफ मैंने टैब प्रेस किया और इसने उसी तरह से जैसे मुझसे एवरेज रेंज पूछ रहा था पहले, अब यहाँ पर सम रेंज पूछ रहा है, तो मैंने इससे कहा कि सम रेंज है भाई ये एज ग्रुप, कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। अब यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया 1 जो है वो बेसिक कराची की लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करता हूँ और मैंने लोकेशन को एरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, सी कि यहाँ पर क्राइटेरिया 1 मुझसे पूछा जा रहा है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कराची टाइप कर दिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। मैंने कॉमा प्रेस किया, अब चूंकि मुझे तारीख की एज का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मुझे रेजिडेंट नेम की सेकंड क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है। मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट की, सेकंड रेजिडेंट नेम, कॉमा प्रेस किया एंड कॉमा प्रेस करते ही ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में तारीख लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ। इसमें सम इफ में और एवरेज इफ में आर्गुमेंट ऑलमोस्ट सेम है। एंटर किया तो इसने बताया कि एवरेज तो 68 था बट टोटल एज जो है वो 136 है। तो इस तरह से आप ये 6 फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम इसको एक और एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इसका एक और एंगल मिल सके। अगर हमें समझ नहीं आई तो हम इसको उस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं एक और शीट में। यहाँ पर मेरे पास शीट आ चुकी है, तो ये आपका वो डेटा है जिसका आपको असाइनमेंट मिला था। आपको याद होगा पिवट टेबल वाली क्लास में हमने डिस्कस की थी यही शीट, और इसमें इस वक्त मेरे पास 80,000 रिकॉर्ड है इस पूरी शीट में। ये है बेसिकली सेल्स का डेटा, इसमें कि हमारे पास लास्ट के 2 कॉलम न्यूमेरिक कॉलम है, यूनिट सोल्ड, वैल्यू सोल्ड, और उससे पहले सिटी और कस्टमर फ्लैग, कस्टमर नेम, कस्टमर कोड, बी फ्लैग यानी ब्रिक का फ्लैग, और एरिया कोड, टेरिटरी रीजन, जोन एंड कॉलम की बेस पे मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई है एंड दैट शीट इज बेसिकली रीजन्स। सो मुझे यहाँ पर रीजन का काउंट चाहिए, रीजन के काउंट सम चाहिए और सम के साथ साथ एवरेज चाहिए सेल्स का। सो यहाँ पर मेरे पास रीजन में जाता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास बहावलपुर कितनी बार लिखा है ये मुझे यहाँ पर, अगर मैं नीचे चलता चला जाऊँ तो ये काफी दफा लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पर मैनुअल काउंट करना मुश्किल काम है, या तो मैं इसका पिवट टेबल कॉल कर लूँ और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर फंक्शन के थ्रू इसको काउंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम बहावलपुर के काउंट चेक करते हैं, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे काउंट इफ लगाया क्योंकि मुझे देखना है कि बहावलपुर के टोटल कितने केमिस्ट है। बेसिकली केमिस्ट का काउंट हो रहा है, तो मैंने टैब प्रेस किया, इसने मुझसे कहा रेंज क्या है। नाउ सी मैंने इसी सेल में रहते हुए, इसी जगह पे रहते हुए फॉर्मूला मेरा एक्टिवेटेड है और मैंने यहाँ पे रॉ डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मैं इस शीट पे आ जाता हूँ, मेरा फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड नजर आ रहा है जो कि मेरी दूसरी शीट पे है। और यहाँ देखिए कि आपको रॉ डेटा की शीट का नाम नजर आ रहा है। ये एक्सेल की लैंग्वेज है, आपने इसको एज इट इज छोड़ना है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपकी रेंज बराबर होनी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो यहाँ पर नोट करें कि फॉर्मूला टेक्स्ट में नोट कीजिएगा C2 से 80,419 है। हो सकता है जो मैं आगे सम रेंज ले रहा हूँ वो किसी तरह से इससे कम हो या इसके बराबर ना हो, तो उसको मुझे बराबर करने के लिए मैनुअल एफर्ट करनी पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बजाय C2 से C80,419 करने के मैंने कहा कि कंट्रोल स्पेस बार पूरे का पूरा C कॉलम सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मेरे डेटा में मुझे पता है कि इसके नीचे कोई टेबल मौजूद नहीं है। तो मैंने पूरे का पूरा C कॉलम सेलेक्ट किया। तो अब जरा रेंज का अंदाजा करें कि इसने 1 से लेकर किसी भी रेंज का रो का डेटा नहीं है, बल्कि इसने C कॉलम को फिक्स कर दिया। कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करने के बाद इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो क्राइटेरिया चूंकि मेरा उस शीट में मौजूद है तो मैं वापस जाता हूँ अपनी शीट 2 पे, और शीट 2 पे आके मैंने इससे कहा कि ये बहावलपुर जो है ये मेरा क्राइटेरिया है, और मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई प्रेस एंटर। इसने मुझे कहा कि 3021 रिकॉर्ड है बहावलपुर के उस पूरे डेटाबेस में। अब यहाँ मेरे पास एक बेनिफिट क्या हुआ है कि मुझे यहाँ पर रो को लॉक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रो सिलेक्टेड ही नहीं है। तो मेरे लिए आसानी ये है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग डाउन कर सकता हूँ और मेरे पास तमाम के तमाम रीजन्स का काउंट आ रहा है कि इनके कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं। मुझे क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ सिर्फ सम लगाना है, और सम लगा के मैंने इसको कहा कि पूरी रेंज ले लो और मुझे बताओ कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। इसने कहा 80,418, और यही रिकॉर्ड हमारे रॉ डेटा के हैं। दैट मीन कि हमारा ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली प्लॉट हो चुका है। अब आते हैं काउंट इफ्स के ऊपर। यहाँ हमारे पास 2 कंडीशंस है, यानी कि
पहले हमने सिर्फ भावलपुर के टोटल रिकॉर्ड देखे। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि भावलपुर के वो रिकॉर्ड लेकर आओ जो रिटेल सेल्स की बेस पे कैलकुलेट हो सकते हैं। यानी कितने ऐसे रिकॉर्ड है या कितने ऐसे केमिस्ट है जो रिटेल फ्लैग के साथ हैं। या मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ CW या होलसेलर्स। तो मैं फॉर एग्जांपल भावलपुर के होलसेलर चेक करना चाहता हूँ कितने। मैंने यहाँ पर आया काउंट इफ्स में, मैंने कहा इज इक्वल टू काउंट IFS। इससे मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1। तो यहाँ आते हैं रॉ डेटा में, और रॉ डेटा में आने के बाद मैं बिल्कुल टॉप पे जाता हूँ और रीजन का कंप्लीट कॉलम कंट्रोल स्पेस बार से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ये क्राइटेरिया रेंज 1 है। कॉमा प्रेस किया और मैं अपनी शीट 2 पे आया और यहाँ मैंने इससे कहा कि इसका क्राइटेरिया है बहावलपुर। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया तो अब ये देखें कि इसने मुझसे पूछा कि क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। चूंकि हमारा क्राइटेरिया 2 जो है वो बेसिकली सी फ्लैग है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा रॉ डेटा में और यहाँ मैं सी फ्लैग वाले कॉलम में मूव करूंगा कि ये कॉलम बेसिकली मेरा सी फ्लैग का कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया ताकि मैं के कॉलम को भी कंप्लीटली सिलेक्ट कर लूँ। आप यहाँ पर ऊपर फॉलो कीजिएगा फार्मूला बार में कि पहले मैंने सी कॉलम को सिलेक्ट किया, उसकी शीट 2 में मैंने A2 की रेंज दी, उसके बाद मैंने के कॉलम सिलेक्ट किया और मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और यहाँ मेरे पास ये मेरा एक्सेल के साथ कम्युनिकेशन चल रही है। एक्सेल मुझसे कह रहा है कि क्राइटेरिया 2 क्या है। मैं वापस आया अपनी शीट पे और इस दफा मैंने इसको इस सेल का रेफरेंस दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। इसने मुझसे कहा कि यार भावलपुर में टोटल रिकॉर्ड जो है वो 3021 है, इसमें से 62 होलसेलर्स हैं। मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने चेंज किया और मैंने कहा रिटेल बताओ। इसने कहा 2585 रिटेल है। सिमिलरली आप यहाँ से चेंज करते चले जाए, आपका फॉर्मूला है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ये देखें कि इसने कोई रिकॉर्ड पिक नहीं किया। क्यों नहीं पिक किया? इस केस में तो पिक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया सिर्फ एक था भावलपुर, और ये जो कि हमने नीचे जब ड्रैग डाउन किया तो ड्रैग डाउन करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली डीजी खान को उठा लिया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया 2 है। एक हमारे पास ये ब्लू कलर में A2 यानी भावलपुर का क्राइटेरिया है, दूसरा ये रेड कलर में L2 यानी कि फ्लैग का क्राइटेरिया है। और जैसे ही मैं नीचे आया तो आप ये देखें कि इसने भावलपुर को तो डीजी खान कर दिया, A3 कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इस फ्लैग को भी ड्रिल डाउन कर रहा है। तो यहाँ मेरे पास ये एरर आ रहा है बेसिक। अब मैं क्या करता हूँ, 250 में जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ F2 के साथ और ये L2 पे आके या तो मैं L और 2 के दरमियान में ये डॉलर साइन प्रेस कर दूं ताकि इसका रो फिक्स हो जाए, या फिर मैं क्या करूंगा F4 एक ही बार प्रेस करूंगा कि मेरा ये सेल फिक्स कर दो, क्योंकि इस केस में मेरे पास ये काफी है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ या ड्रिल डाउन करता हूँ तो ये कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगा और आखिरी सेल में भी अगर मैं जाकर देखता हूँ तो ये 70 की रेंज ले रहा है क्राइटेरिया और यहाँ से इसी सेल को पिक कर रहा है जो कि मेरा फ्लैग का सेल था। और यहाँ मैंने इसको सम कर दिया और सम करने के बजाय मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये 6359 रिकॉर्ड मुझे दिखा रहा है। हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है नेशनल लेवल पे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिटेल का पूछ लेता हूँ। इसने कहा 65,000 रिटेल के रिकॉर्ड्स है, जबकि होलसेलर के रिकॉर्ड देखना चाहो तो 4,265 है। तो ये आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह से आप यूं समझे कि ये आपका फिल्टर लगा हुआ है जिसको मैंने लिस्ट के थ्रू कॉल किया है, यानी डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया रेंज है और इसकी बेस पे आप इसका काउंट लगा रहे हैं। अब इसी तरह से हम इसका सम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा सम इफ करो और टैब प्रेस किया। अब इसने सम इफ की बात की तो यहाँ पे सबसे पहले रेंज पूछ रहा है। चूंकि हमने रीजन बेस पे सम करना है तो मैं इसको रेंज देता हूँ यहाँ पर सी कॉलम, क्योंकि सी कॉलम में मेरे रीजन है। तो मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया, कॉमा प्रेस किया। इसने कहा क्राइटेरिया क्या है। मैं वापस आया और मैंने इससे कहा कि बहावलपुर इज अ क्राइटेरिया, कॉमा प्रेस किया। अब इसने मुझसे पूछा कि सम करने की रेंज कौन सी है। तो मैं वापस गया रॉ डेटा में और अब की बार में मैं एक्सट्रीम राइट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू भी है और यूनिट भी है। तो मुझे जो वैल्यूज, अगर वैल्यूज सम करनी है तो मैं वैल्यूज के कॉलम को कंट्रोल स्पेस बार से सिलेक्ट करूंगा, या फिर अगर मुझे यूनिट सम करने होते तो मैं यूनिट वाले कॉलम को स्पेस बार से सिलेक्ट करता। ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ मैं करता हूँ इंटर। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, इसने मुझे बहावलपुर की टोटल सेल्स एंड वैल्यू दे दी। ये बहावलपुर की टोटल सेल है। इसको हम यहाँ पे कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये मेरे पास 29 मिलियन रुपीस की सेल है। या मैं सेकंड क्राइटेरिया पेश करता हूँ और उसके बाद फिर इसको ट्रैक डाउन करेंगे। सेकंड फॉर्मूला इज सम इफ्स। यहाँ पे मुझे सम रेंज सबसे पहले पूछ रहा है। सम रेंज के लिए मैं गया वापस रॉ डेटा में और मैंने इससे कहा कि वैल्यू की बेस पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया कि वैल्यू इज बेसिकली माय सम रेंज। जैसे ही यहाँ पर देखिएगा ये कम्युनिकेशन का बॉक्स आपके पास चल रहा है जो फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला के थ्रू आप एक्सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कॉमा, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज क्या है।
क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा, क्राइटेरिया रेंज। यहाँ मैं आता हूँ कि जी मेरी क्राइटेरिया रेंज इस रीजन, ये क्राइटेरिया रेंज 1 हो गई, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया 1 क्या है। मैं वापस आया अपनी शीट पे और मैंने इससे कहा कि इस बेसिकली बहावलपुर वाला सेल इज माई क्राइटेरिया 1। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। मैं वापस गया रॉ डेटा में और मैंने अब की बार इसको बताया कि मुझे सी फ्लैग इज बेसिकली माई क्राइटेरिया रेंज 2। मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया, कॉमा प्रेस करते साथ ही मुझसे पूछा क्राइटेरिया 2 क्या है। मैं वापस आया शीट पे और इस बार मैंने इससे कहा कि मेरा क्राइटेरिया 2 इज बेसिकली L2 कॉलम, जिसमें के मेरे फ्लैग्स हैं। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब जो ये सेल आ रही है ये बेसिकली फिल्टर होके आ रही है। ये कह रहा है कि 8,49,000 आपकी जो सेल है बहावलपुर की, इट इज फ्रॉम द होलसेलर्स, और 29 मिलियन की टोटल सेल है। यहाँ मैं चेंज करता हूँ रिकॉर्ड को और मैं कहता हूँ रिटेल से कितनी है। तो इसने कहा कि 29 मिलियन की टोटल से आपकी सेल है, जिसमें से 25 मिलियन आपकी रिटेल से आ रही है। और मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ ताकि मेरे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन आ जाए। लेकिन अगेन यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग इज द फिक्सेशन ऑफ दिस कस्टमर फ्लैग। तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और ये रेड वाले सेल के अंदर आकर कंट्रोल F4 प्रेस करता हूँ, रेड वाले सेल पे आकर F4 प्रेस करता हूँ और इंटर करता हूँ। और अब की बार मैं इसको डबल क्लिक करके टॉप डाउन कर देता हूँ एंड सी कि मेरे पास हर रीजन की रिटेल सेल की बेस के ऊपर कैलकुलेशन आ चुकी है और यहाँ पर टोटल सेल भी आ रही है। मैंने इनको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास सबमिशन के अंदर भी इनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि नेशनल लेवल पे 831 मिलियन की सेल हुई, जिसमें से 676 रिटेल की सेल है। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि हॉस्पिटल से कितनी सेल हो रही है, 66 मिलियन और 831 टोटल सेल है। तो इस तरह से आप अपनी शीट को ऑटोमाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप इफ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इस सम इफ को कॉपी किया, एंटर किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये सम आ गया। मैंने एडिट किया क्योंकि इस फंक्शन के अंदर और एवरेज के फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम का फर्क है, इसके जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है। तो यहाँ मैं एवरेज टाइप कर देता हूँ, एवरेज इफ, और मैंने इंटर कर दिया। नाउ सी कि ये यहाँ पर मुझे एवरेज दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे टोटल दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इस सेल को कॉपी करते हैं और इस सेल को कॉपी करके एवरेज इफ के फंक्शन में टाइप कर देते हैं और इसको एडिट करके मैं यहाँ पर सम की जगह पे एवरेज टाइप कर देता हूँ और मैंने इंटर कर दिया एंड सी ये मुझे एवरेज दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल सेल। और मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग डाउन कर दिया। यहाँ मैं आप इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चेंज करता हूँ रिटेल में। आप ये देखें कि इसका टोटल तो ये आ रहा है, जबकि रिटेल की बेस पे एवरेज ये आ रहा है। इसी तरह से सम जो है वो उसका एवरेज आ रहा है रिटेल बेस पे और ये टोटल के ऊपर उसका सम आ रहा है। इसी तरह से टोटल में काउंट आपका ये आ रहा है और जबकि आपका काउंट इफ्स यानी रिटेल का काउंट जो है वो ये आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स को ऑटोमाइज कर सकते हैं और इन 6 फंक्शन का इस्तेमाल अपनी हैबिट बनाइए, बिकॉज ये 6 फंक्शंस आपको उस जगह हेल्प आउट करेंगे जहां आप पिवट टेबल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद कुछ फंक्शंस, डेट, टाइम और इस तरह से इफ एरर से रिलेटेड फंक्शंस आपसे डिस्कस करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास।